गांव में हूं। जो गांव वालों की समस्या है वो काफ़ी बड़ी है। इनका कहना है कि शमशान घाट तक जाने के लिए इनको ट्रैक्टर से जाना पड़ता है और बारिश में तो ट्रैक्टर भी वहाँ फंस जाता है। तो ऐसी समस्या है। आज मतदान का बहिष्कार इन्होंने कर रखा है। जब तक खुद जिला कलेक्टर नहीं आ जाते, ये लिखित में नहीं देते, जब तक मतदान नहीं होगा। 2 बज रहे हैं अभी दोपहर के, कुछ ही समय बचा है 2-3 घंटे का, उसके बाद मतदान बंद हो जाएगा। देखो, मैं प्रचार के दौरान आया था जब भी इन्होंने ये समस्या रखी थी, और ये समस्या आज की नहीं है, बरसों की समस्या है। बरसों से शमशान घाट है, बरसों से ये होता है, और इसीलिए इन लोगों का भरोसा राजनीति से उठ गया। वोट देने से भरोसा उठ गया कि हम वोट किस लिए दें, जिनको हमने बरसों से वोट दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी शमशान घाट का रास्ता नहीं बने। पूरा मेन रोड, जो गांव का मेन रोड है, वो पूरा मेन रोड कीचड़ से भरा हुआ है। आपने देखा होगा, मैं तो अभी आया था जब नंगे पैर उस कीचड़ से निकला था प्रचार करने दौरान। तो अब जनता क्या करे, किसके पास जाए? चारों तरफ भ्रष्टाचार है, जिन नेताओं को चुनते हैं वो भी भ्रष्ट हो गए। तो अब इनका भरोसा विश्वास उठ गया कि भाई हम लोग वोट नहीं देंगे। प्रशासन समझाने आ रहा है, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं कि कलेक्टर आएगा तब हम वोट देंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये वोट का करें, लोकतंत्र का पर्व है। हो सकता है अब तक इन्होंने जिनको वोट दिया है वो गलत निकले, इनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। लेकिन सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं इनको समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप वोट दें, और अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं इनकी समस्या दूर करूँगा। बनते पहले फंड में वहाँ पर जो शमशान घाट का जो ग्रेवल सड़क है आपके इनका गांव का, उसको पहला जो बजट घोषित करेगा नरेश मीणा, उसमें ही इनकी समस्या दूर की जाएगी। जब समरावता में इलेक्शन के दौरान जो वहाँ पर देखा गया, आप बैठे थे उस समय, उनके गांव वाले थे और वो भी ऐसी मांग कर रहे थे अपनी आम, नहीं सुना गया। अभी तक कोई अधिकारी का नहीं आना, वोट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पूरे गाँव वाले कलेक्टर का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ भी कलेक्टर ने ईगो बनाया था, यहाँ भी अगर कलेक्टर ईगो बनाएगा तो दिक्कत आएगी। गांव वाले वोट नहीं डालेंगे। कलेक्टर साहब को आना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी समस्या को लिखित में देना चाहिए, कि आश्वासन देना चाहिए। कल से अगर कल 2 दिन बाद में कोई मूवमेंट खड़ा होगा, ये लोग समस्या के लिए जाएंगे, तो वो तो कह देंगे हमें तो पता ही नहीं कि आपके गाँव में समस्या थी। तो कम से कम इनको ये तो प्रशासन को बोलना पड़ेगा ना कि भाई हमारे सामने ये समस्या है, हम इतने दिन में आपकी समस्या को दूर करेंगे। आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता के बाद खत्म करो। लेकिन कम से कम जिला कलेक्टर आके कहेगा तो ये लोग मानेंगे। मेरे को विश्वास है, जब इन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर आएगा तो हम मान जाएंगे, 100% मानेंगे। पर जिला कलेक्टर को आना चाहिए। बूथ बूथ पर आप घूम रहे हैं सुबह से, क्या लग रहा है प्रचार प्रसार में कौन जीत रहा है? एक तरफ हम जीतेंगे, पूरे जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने कमान संभाल रखी है। लेकिन अभी दुर्भाग्य है कि अभी एक जिला अध्यक्ष मेरे आंखों के सामने से निकला बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एमएलए यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। कांग्रेस वालों को गिरफ्तार नहीं कर रहा। कांग्रेस वाले रात भर पैसे बांट रहे थे, 25 लाख रुपए जब्त हुए हैं रात को, शराब की पेटियां जब्त हुई है, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया। और मेरी गाड़ियां पकड़ी। अभी मेरे बेटे का जस्ट फोन आया है, मेरे बेटे की गाड़ी पकड़ ली। वो तो 14 साल का नाबालिग बच्चा है, उसके साथ वालों को गिरफ्तार करके ले गए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा थोड़ी होता है, एक तरफा कार्रवाई आप करेंगे। मैं बड़ी शांति से चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर नहीं मानते तो फिर मैं भी अपनी पे आऊँगा। क्या करेंगे आप अगर ये इसी तरह से ये रहा? और मेरे पास हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ का जवाब होता है। मैं जो करूँगा फिर अलग होगा वो। तो इस गांव में आज नरेश मीणा किसके साथ है? वहाँ पर तो समरावता में तो आप गांव वालों के साथ खड़े थे। मैं तो गांव वालों के साथ हूँ। यहाँ भी मैं तो जनता का हूँ, जनता के साथ ही रहूँगा। मैं कोई दबने वाला, डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो इन गाँव वालों के साथ हूँ। ये गाँव वाला कह देगा कि आप कहीं मत जाओ, हमारे यहीं रहो, तो मैं यहीं बैठ लूँगा, यहीं रोटी खाऊंगा। और ये कह देगा कि भाई आपका वोट का नुकसान होगा, आप और जगह चक्कर काटे हो, तो मैं चक्कर काटे आऊँगा। इन गाँव वालों के ऊपर वहाँ भी मैं देखा समरावता हूँ, वहाँ तो 11 बजे बैठ के था, सुबह 9 बजे कहीं किसी बूथ पे नहीं गया। वहाँ 9 बजे से लेकर शाम तक, और नुकसान भी हुआ मेरा। अब ये परमिशन दे देंगे तो चला जाऊँगा, ये कह देंगे नहीं आप हमारे समस्या के साथ हो तो बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँगा। मैं तो खिचड़ में जा बैठूंगा अभी, जो वो, ताकि आप मीडिया के लोगों से पता तो लगे कि ये प्रमोद जैन भाई 2 बार का मंत्री रहा। बीजेपी की 2.5 साल से सरकार है ना, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। खाद बीज मिल नहीं रहा, फसल बीमा का पैसा मिल नहीं रहा। हालात यार, वोट मांगने आ रहे हैं बीजेपी वाले, किस मुंह से वोट मांगने वाले? लेकिन अब मैं अभी गाँव वालों से कह रहा हूँ, अभी मैं भी बैठूंगा कीचड़ में, तभी तो पता लगेगा ये हालत है यहाँ की अंता विधानसभा की। तो जिला कलेक्टर नहीं आते हैं तो फिर आप गाँव वालों के साथ ही यहीं पे? बिल्कुल, मैं यही हूँ, अभी कीचड़ में बैठूंगा, वहीं कुश्ती कबड्डी करेंगे कीचड़ में। सब कह रहे हैं कि बीजेपी और जो कांग्रेस, अब ये देखो, ये आपके सामने इसको दिखाओ भी, ये हालत है गांव में। 11,000 की केवी की लाइनें जो है वो मकानों के ऊपर से जा रखी है। बच्चे का लाइट से चिपकने से दोनों हाथ कटे। इसको कुछ मिला था पैसा वैसा? कुछ नहीं मिला।
इसका पिता भी नहीं है, पिता भी नहीं है। ये तो बड़े पापा है। और लिखित में कुछ नहीं मिला। लिखित में भी दिया था हमने। कब की बात है बेटा? ये 2 साल 2.5 साल। अब ये हालात है, झुंझुनू में एक गधा मरता है जिसको राजेंद्र गुड़ा 60,000 मुआवजा दिला देता है। जमारामगढ़ में एक बकरी चराने वाला मरता है, नरेश मीणा धरना देता है, 25 लाख दिला देता है। पिपलौदी में नरेश मीणा धरना देता है, 12 लाख दिला देता है। और ये हालात है, ऐसे हालात यहाँ बहुत है कि ये बिजली से चपका, दोनों हाथ नहीं है, इसके पिताजी भी पापा भी नहीं इस बच्चे के, कोई मुआवजा नहीं। यहाँ किसान मरते हैं बिजली कड़कने से, बिजली से चपकने से, सांप के काटने से, कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये हाड़ौती की जनता जगे और ये हाड़ौती की जनता जाग कर परिवर्तन करे, बदलाव करे, इन भ्रष्ट नेताओं को हटाए। आप यहाँ पर इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से। खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए, 2 बार खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ गए, खुद वसुंधरा राजे जी लगी हुई है, तो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कोई त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा है। दोनों पार्टियों को बराबर वोट आएंगे और उनके जितने आएंगे उसको मिला के मेरे आएंगे। दोनों को मिला के आएंगे उतना आप अकेले के? बिल्कुल, उनके 40-40 हजार आएंगे। तो ये दावा कर रहे हैं नरेश मीणा की जीत रहे हैं। मैं ऐसे लागू जी 1 लाख के ऊपर आऊंगा और वहाँ का 30-30 हजार आऊंगा, रिकॉर्ड वोटर से चुनाव जीतेंगे। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर भोजन भी यहाँ पर कर रहे हैं, पर इनका कहना है कि 30-30 हजार वोट कांग्रेस बीजेपी के आएंगे और 1 लाख से ज़्यादा वोट मुझे